वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1.17 की बात करेंगे। तो एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्वेश्चन नंबर 1.17। अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम is a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter। ठीक है, तो डायग्राम भी इसकी गिवन है, अकॉर्डिंगली हम इसको बना के देखते हैं। What is the magnitude of the electric flux through the square? फ्लक्स के बारे में पूछा हुआ है। हिंट पे यहां पे देता है, think the square as one face of the cube with edge 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, हिंट आपके एग्जाम्स में आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो गिवन क्या क्या पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.17, वो कह रहा है एक चार्ज दिया हुआ आपके पास 10 माइक्रोकूलम का। तो अगर इसको लिख, चलो ऐसे रहने दो एज इट इज। साइड दी हुई है आपके पास 5 सेंटीमीटर जहां पे आपने चार्ज को रखा है, और एक स्क्वायर दिया है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। बस यही डाटा गिवन है। तो जब भी फ्लक्स की बात हो तो सबसे पहले आपके माइंड में फ्लक्स का क्या एक्सप्रेशन है उस बारे में बात कीजिएगा। हमने 12th क्लास में फ्लक्स को दो तरीकों से पढ़ा होगा, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टर्म में पढ़ा है और एक मैग्नेटिक फ्लक्स की टर्म में पढ़ा है, तो उस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला है E इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला। और अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों फ्लक्स के एक्सप्रेशन है, और अकॉर्डिंगली यहां पे क्या यूज होगा हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, जो डायग्राम दी है पहले हम उसको देख लेते हैं। वो कहता है कि आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस स्क्वायर से मैं पहले ही क्यूब बना लेता हूं ताकि चीजों को समझना हमारे लिए और आसान हो जाए। ठीक है, ये आपके पास क्यूब है एक। ठीक है, वो कहता है इस स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक चार्ज रख दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और वो पूछता है इस चार्ज के कारण इस स्क्वायर में फ्लक्स कितना होगा। अब मैथमेटिकली जो ये एक्सप्रेशन है इसको हम यहां पे यूज नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होती है दैट इज डाइवर्जिंग आउटवर्ड्स। तो स्क्वायर के एरिया में कितना एंगल बनेगा हर एक फील्ड का, उसके बारे में हम कंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहां पे जो हम मेथड यूज करेंगे दैट इज ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, अगर किसी भी चार्ज को एक एनक्लोज वॉल्यूम के अंदर हम बंद कर देते हैं तो उसके कारण जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब वो कंडीशन, वो चार्ज उस एनक्लोज वॉल्यूम के अंदर होना चाहिए। प्लस अब वो एनक्लोज वॉल्यूम कैसी हो सकती है, वो आपके पास सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, क्यूबिकल भी हो सकती है, कोनिकल शेप में भी हो सकती है और स्फेरिकल भी हो सकती है। कोई भी आपके पास एनक्लोज वॉल्यूम होनी चाहिए। तो उसके कारण जो फ्लक्स होगा, किसके कारण फ्लक्स, इस एनक्लोज वॉल्यूम का जो भी टोटल सरफेस एरिया है उसके कारण जो फ्लक्स होगा फाई, वो किसके बराबर होने वाला है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे गिवन कंडीशन में क्या दिया है, वो कहता है कि गिवन कंडीशन में जो हमारे पास फ्लक्स है उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन किस टर्म में, इस क्यूब के कारण जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या करना है, एक साइड के कारण फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स बाय सिंगल साइड ऑफ द क्यूब, दैट इज सिंगल साइड ऑफ द क्यूब क्या होगी, फ्लक्स ड्यू टू स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ध्यान, एक और चीज का ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में हमें डाटा ऐसे दिया होता है कि सारे डाटा की यूज नहीं होता। जैसे एग्जांपल, यहां पे 10 सेंटीमीटर साइड दी है, इस साइड को अगर 20 लिखा होता तब भी रिजल्ट सेम था, 25 लिखा होता तब भी रिजल्ट सेम था, क्योंकि जो फ्लक्स है वो डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो क्या है, चार्ज, और एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, अगर पूरे क्यूब के कारण फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है तो सिंगल साइड के कारण क्यूब की फाई डैश वैल्यू, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, 5/6। तो फाई की क्या वैल्यू है, 1/6 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो ये वैल्यूज अगर मैं पुट कर देता हूं तो 5 डैश इज इक्वल टू 1/6 को एज इट इज रहने, तो ये क्या होगा 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो एग्जाम में भी दी होती है, आपको याद भी रखनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 डैश इज इक्वल टू 1/6 को मैंने एज इट इज रख दिया, ये कितना हो जाएगा 10⁻7 इंटू 100 डिवाइड बाय 8.85, ये ऐसे रह जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो 5 डैश इज इक्वल टू, अगर मैं इसको अच्छा ये पॉइंट नहीं आएगा, हमने 100 ऊपर ले लिया हुआ है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर आपके पास बन जाएगा 10⁻9 डिवाइड बाय 5310। तो एक जीरो में से जीरो वाला पार्ट काट दिया। तो क्या मैं इसी चीज को नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा ध्यान से, 1000 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाय 531, एक जीरो से जीरो मैंने नलीफाई कर लिया। ठीक है, अब 1000 डिवाइड बाय 500 करोगे 2 आएगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 1.9 आएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 डैश की क्या वैल्यू आ जाती है आपके पास 1.88 इंटू 10⁻5। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या रहता है, यूनिट की टर्म्स अगर आप देखना चाहो न्यूटन, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। और अगर अप्रोक्सीमेटली इसी रिजल्ट को अगर आपने लिखना है तो अप्रोक्सीमेटली ये 1.9 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, किसी भी फॉर्मेट में लिख दो, दोनों आपके पास करेक्ट आंसर हो गए अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हुआ। अच्छा, एक और चीज, टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन नंबर 1.17 है, बट इसका आंसर एज 1.18 दिया हुआ है, कुछ वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हुई है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफर्टेबल हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.18 की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।